Hi everyone, this is Binay Kumar Yadav from YouTube channel English with Binay sir. Let us learn in this video use of will have to. आइए इस वीडियो में हम लोग will have to का प्रयोग करना सीखते हैं। कहाँ पे हम लोग will have to का प्रयोग करते हैं? When our हिंदी सेंटेंस ends with ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे ऑन देयर वी विल अप्लाई विल हैव टू। ओके, जैसे एग्जांपल, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा, तो सच टाइप सेंटेंस को आप लोग विल हैव टू के द्वारा ट्रांसलेट करते हैं। आइए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सो पे अटेंशन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 plus object. This is your structure for affirmative sentence. Okay, one example for affirmative sentence के लिए बच्चों को स्कूल आना होगा, बच्चों को स्कूल आना होगा, तो बच्चों की इंग्लिश हो जाएगी चिल्ड्रेन। अब होगा की इंग्लिश क्या लिखेंगे यहाँ पे? विल हैव टू। क्या होगा? आना, तो कम लिखेंगे और कहाँ पे? तो टू स्कूल, स्कूल आना होगा। ठीक है, उसे किताब पढ़ना पड़ेगा, उसे किताब पढ़ना पड़ेगा, तो उसे की इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे ही। हो गया। उसके बाद पढ़ेगा तो है, तो विल हैव लगाएंगे आप, विल हैव टू रीड, रीड मीन्स पढ़ना, अ बुक, उसे किताब पढ़ना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू plus V1 plus object. Okay, this is your structure for negative sentence. Okay, one example for negative sentence, मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा या मुझे पैसा नहीं देना होगा, तो मुझे की इंग्लिश आप आई जानते हैं। उसके बाद आप विल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, निगेटिव है तो ठीक है। उसके बाद हैव टू लिखेंगे और देना होगा तो गिव मीन्स देना, क्या देना है? तो मनी, पैसा। ठीक है, आई विल नॉट हैव टू गिव मनी। आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है, तो यू। अब ये फ्यूचर टेंस है, तो विल नहीं है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या बच गया आपका? हैव टू हो गया, हैव टू। बोलना, तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। ठीक है, और क्या बोलना है? तो इंग्लिश। ओके, अब ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, और ये एग्जांपल्स जो हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव के हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रूल जो होगा, रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। तो यहाँ पे विल को आप बाहर करेंगे। क्या करेंगे आप? विल को बाहर करेंगे। तो विल को आप बाहर करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव टू लिखिएगा, प्लस V1 लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, एक एग्जाम्पल, क्या उसे आना, क्या उसे जाना पड़ेगा, क्या उसे
जाना पड़ेगा, क्या उसे जाना पड़ेगा। तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, विल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विल हो जाएगी। ठीक है, और विल के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट आपका क्या है, उसे तो ही। अब हैव टू लिखना ही होगा आपको, हैव टू जाना, तो हैव टू गो। ओके, तो विल ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ेगा। ओके, क्या उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, क्या आपको वहाँ से आना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या आपको अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पे, विल। क्या लिखेंगे आप, विल। आपको की इंग्लिश यू हो जाएगी। अब निगेटिव है यहाँ पे नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद हैव टू, सीखने का लर्न, और क्या सीखना, तो इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आइए कुछ, अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लिखते हैं। उसे कब जाना पड़ेगा, उसे कब जाना पड़ेगा, जैसे ऐसे पूछते हैं ना, उसे कब जाना पड़ेगा, तो उसे कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन। ठीक है, उसके बाद आप विल लिखेंगे। ठीक है, तो उसे है तो लड़की होगी तो सी लिख देंगे, तो व्हेन विल सी हैव टू जाना, तो गो। ठीक है, व्हेन विल सी हैव टू गो, उसे कब जाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, पड़ेगा। ठीक है, आपको क्यों लिखना पड़ेगा, जैसे कोई लेटर है ना या जवाब देना है तो आपको क्यों लिखना पड़ेगा, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई विल यू हैव टू राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगी, व्हाट विल आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग यूज ऑफ विल हैव टू का सीख रहे हैं। दिस इज फॉर अफर्मेटिव, ये आपका निगेटिव, ये आपका इंट्रोगेटिव, और दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर योर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू टू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।